एनडीए ने जसवंत सिंह को अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। हम वॉक ओवर नहीं दे सकते हैं यूपीए को, ये सबसे बड़ा सवाल। और इसके साथ ही लालकृष्ण आडवाणी ने यह भी कहा कि जानकारी नहीं दी गई थी, घोषणा किया गया और फिर बताया गया कि उनकी तरफ से हामिद अंसारी को फिर से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। ऐसे में वो उम्मीद न रखे कि हम उनका साथ दें। जसवंत सिंह खुद अब इस मुद्दे पर कुछ कह रहे हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, सुनिए। और ध्यान लेके चुनाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि हम यहाँ सभी एक ही शक्ति के रूप में बैठे हैं और एक ही शक्ति ने सर्वसम्मति से मुझे आज जिम्मेदारी सौंपी है। मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें निभाने का प्रयत्न करूंगा, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना की है। धन्यवाद। आज अभी इतना ही कहेंगे। आप अगर मुझे मालूम है कि आप अलग से मिलना भी चाहेंगे तो अलग से मिल जाएंगे। आपके हम सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर आपके संतोष तक हम देंगे। तो इस अवसर पर मैं सोचता हूँ इतना ही बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एनडीए ने जसवंत सिंह को अपनी तरफ से उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके साथ ही साफ शब्दों में हामिद अंसारी मंजूर नहीं है एनडीए को। लोकपाल बिल पर उनकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अगर आपको याद हो 31 दिसंबर की बीते साल की वो रात जब बहस हो रही थी राज्यसभा में लोकपाल बिल पर, उस वक्त उपराष्ट्रपति वहां के सभापति थे और इन्हीं सवालों के साथ बीजेपी ने कहा कि उनकी भूमिका पर उन्हें सवाल है और इसीलिए उनके मन में सवाल है और इसीलिए उनकी तरफ से जसवंत सिंह उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए। हालांकि अभी तक आंकड़े यूपीए के पक्ष में है। शरद यादव भी आपको साथ दिख रहे हैं। शरद यादव का साथ दिखना कम से कम ये बताता है कि एनडीए के जो बड़े घटक दल हैं वो साथ दिख रहे हैं बीजेपी के। और बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता भी यही थी। राष्ट्रपति पद के मुद्दे पर मुंह की खाने के बाद अब बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि कम से कम उपराष्ट्रपति के पद पर। हालांकि आपको बता दें ये भी घोषणा की गई कि कुछ दिनों पहले से शरद यादव के नाम पर भी चिंता और एक तरह से विचार हो रहा था एनडीए में। अशोक सिंघल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस पूरे मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। अशोक, कम से कम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर मुंह की खानी पड़ी थी। अपने ही एनडीए के घटक दल जिसमें जेडीयू से लेकर अकाली दल सब ने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया था, प्रणब मुखर्जी का साथ दिया था। कम से कम यहां पर थोड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे क्योंकि शरद यादव साथ है। बिल्कुल अंजना, इसीलिए बीजेपी की कोशिश ये थी कि कैंडिडेट एनडीए की तरफ से आए ताकि पूरा एनडीए एकजुट रहे। राष्ट्रपति के चुनाव में जिस ढंग से शिवसेना जेडीयू अलग चली गई थी एनडीए के, तो पहले से यह माना जा रहा था कि अगर बीजेपी या एनडीए की ओर से कोई कैंडिडेट होगा तो एनडीए पूरा एकजुट रहेगा। और यही कोशिश आखिर तक बीजेपी करती रही। पहले शरद यादव से बात की गई, सुषमा स्वराज द्वारा कोशिश की गई शरद यादव खड़े हो जाएं। जब शरद यादव ने मना कर दिया तो जसवंत सिंह के नाम पर सहमति बनी, क्योंकि जसवंत सिंह बहुत पहले से ही फील्डिंग कर रहे थे अपने नाम को लेकर के। वो चाहते थे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ें। मुलायम सिंह से भी मिले थे पिछले दिनों और बाकी नेताओं से मिले थे। तो जसवंत सिंह के नाम पर सहमति बन गई है और पूरा एनडीए इस वक्त एकजुट है जसवंत सिंह के नाम को लेकर के। और आडवाणी ने यह भी कहा कि जो नॉन कांग्रेस घटक हैं जैसे कि एआईडीएमके है, बीजू जनता दल है, इन तमाम लोगों से भी बातचीत की जाएगी क्योंकि वो कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन नहीं दे रहे हैं। अंजना।